सो इंटरनेशनल टेस्टिंग फी क्या होती है? अगर आप यूएस छोड़ के और कोई भी कंट्री में ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पे एक इंटरनेशनल टेस्टिंग फी लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में प्रो मैट्रिक के टेस्ट सेंटर्स होते हैं जहां पे यूएस सीपी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। अब ये जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, इसमें एडमिनिस्टर करने की कॉस्ट, उनके कंप्यूटर्स, उनके बिल, सब चीज़ों की कॉस्ट वो हमसे रिकवर करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंडिया में प्रो मैट्रिक के सेंटर पर जाके टेस्टिंग करोगे तो आपको एक इंटरनेशनल टेस्टिंग फी पे करनी पड़ेगी, विच इज द फी फॉर प्रो मैट्रिक। अब ये फी होती कितनी है? इट इज रफली $390। अगर आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से आप देखें, दैट इज समवेयर अराउंड 35,000 रुपीज, एंड दिस इज पर एग्जाम दैट यू टेक। ये फी चेंज भी होती रहती है, सो इट्स बेस्ट टू चेक द NASBAS साइट। दिमाग में ये रखेगा कि ये फी तभी एप्लीकेबल होती है जब आप कोई इंटरनेशनल सेंटर में देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने इंडिया में एग्जाम देना चालू कर दिया तो आप यूएस में जाके नहीं दे सकते, एंड यू कैन नॉट सेव ऑन दिस फी। ऑफ कोर्स अगर आपने पहले 2 पेपर सपोज इंडिया में दिए, यू विल हैव टू पे टेस्टिंग फी फॉर दोस 2 पेपर्स। अगर आप बाकी के 2 पेपर्स यूएस में जाके देते हैं तो आपको ये फी नहीं पे करनी। आई नो थोड़ा सा ज्यादा है ये फी, बट इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देख लो। अगर आप यूएस जाके एग्जाम दे के वापस आओगे, ट्रैवल का कॉस्ट, वहाँ पे रहने खाने का खर्चा, ये सब खर्चा मिला के काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस इंटरनेशनल टेस्टिंग फी। सो इवन दो ये इंटरनेशनल टेस्टिंग फी थोड़ी ज़्यादा है, इट स्टिल मेक्स मोर सेंस टू गिव इट फ्रॉम इंडिया। I hope this video was helpful for you. If it was, don't forget to follow ProSchool. If you want to know anything more about the CPA course, then you can leave a comment down below or even DM us.